तो मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्र विधेयक 2020 पर मुहर लग गई है। शिवराज कैबिनेट में धार्मिक स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1968 का धार्मिक स्वतंत्र कानून खत्म कर दिया है। एमपी सरकार के मुताबिक नए विधेयक में 19 प्रावधान बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के धार्मिक स्वतंत्र विधेयक 2020 दूसरे कानूनों से ज्यादा सख्त है। विधेयक में अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती माना गया है। मध्य प्रदेश में अब जबरन धर्मांतरण कर किए गए विवाह रद्द होंगे और इसके अलावा अपराध की सत्र या विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी। बिल में जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उल्लंघन करने पर संस्था या संगठन पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक यानी लव जिहाद के खिलाफ कानून पास हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ में मौजूद है। सर, ये दूसरे राज्यों से अलग कैसे है? हम किसी राज्य की तुलना नहीं कर रहे। देश का सबसे कड़ा कानून है हमारा, और हमने इसमें प्रावधान किया है कि जो नल एंड वाइड शादी हो जाएगी तो भी पत्नी को हर्जा खर्चे का अधिकार होगा, बच्चे को संपत्ति में अधिकार होगा, जिस तरह से बाकी के उसमें होता है। सीनियर ऑफिसर्स जांच करेंगे, सत्र थानेदार और थानेदार से ऊपर की जांच करेंगे, उससे नीचे का कोई इसकी जांच नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं शिवराज कैबिनेट से ये बिल पास है, अब विधानसभा में आएगा और ये देश का सबसे बड़ा कानून होगा जिसमें इस तरह के सख्त प्रावधान होंगे। यानी जो संस्थाएं, जो लोग भी इसमें शामिल होंगे लव जिहाद को लेकर, वो लोग भी कानूनी दायरे में आएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो शिवराज कैबिनेट ने आज धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब दबाव डालकर, लालच देकर या धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीओ ने पत्रकारों से बात करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि अवैध रूप से धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा। उन्होंने दावा किया कि नाबालिग बच्चियों पर अत्याचार की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। लोभ, लालच, है लोभन हम में रख के, धोखा दे के किसी तरह का धर्म परिवर्तन मध्य प्रदेश में नहीं होगा और किया जाता है। 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपये कम से कम अर्थदंड का प्रावधान रखा है। तो आपको बता दें कि सुबह कैबिनेट की बैठक हुई और मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 पर मुहर लग गई है, हरी झंडी मिल गई है। यानी कि इसमें जो कठोर प्रावधान किए गए हैं, सत्र में इस बिल के पास होने के बाद उन प्रावधानों को लागू किया जाएगा और उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिवराज कैबिनेट में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी मिली। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1968 का धार्मिक स्वतंत्रता कानून खत्म कर दिया है। एमपी सरकार के मुताबिक नए विधेयक में 19 प्रावधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश का धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 दूसरे कानूनों से ज्यादा सख्त है और खुद मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ऐसा मानना है कि पूरे देश में अगर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में कठोर नियम है तो वो मध्य प्रदेश के अंदर ही है। लव जिहाद के खिलाफ अगर कोई कठोर कानून है तो वो मध्य प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। जो नियम यहां पर बनाए गए हैं वो कठोर है, 10 साल तक की सजा और साथ ही 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा, ये प्रावधान किए गए हैं। अगर शादी नल एंड वॉइड भी मानी जाती है, यानी कि शून्य घोषित कर दी जाती है और उसके बाद भी बीवी और बच्चों का भरण पोषण का जो प्रावधान है इसमें वो भी किया गया है। विधेयक में अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती माना गया है। अब जबरन धर्मांतरण कर किए गए विवाह रद्द हो जाएंगे और इसके अलावा अपराध की सत्र या विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी। बिल में जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा और 1 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि आखिर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। 19 नए प्रावधान हैं जो कि किए गए हैं। पहले उत्तर प्रदेश में सख्त कानून लागू किया गया और उसके बाद अब मध्य प्रदेश ने भी इस और कदम उठाया है। बच्चों को पिता की संपत्ति पर दावा करने का पूरा अधिकार होगा।
धर्म परिवर्तन कराने पर संस्थाएं और अन्य लोगों पर भी कार्रवाई होगी। धर्म परिवर्तन कराने के लिए कलेक्टर को 2 महीने पहले ही परमिशन के लिए लेटर देना होगा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता राकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी, चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू नेता, और मुस्लिम समाज से के सचिव मौलवी आगा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले मैं सबका छोटा छोटा एक ओपिनियन ले लेती हूं। सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कहेंगे आप? मुहर लग गई है इस पर? अभी तो ये कैबिनेट में प्रस्ताव आया है, विधानसभा में से आने दीजिए और उसके जो प्रारूप जब विधानसभा में प्रस्तुत होगा तो उस पर विचार विमर्श होगा, उस पर बात करेंगे। कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। लगातार बीजेपी कह रही है कि हम कानून लाने जा रहे हैं। कैबिनेट की मुहर के बाद सत्र में जाएगा। सर, ये लोगों को पता है बहुत अच्छे से, उसके बाद कानून बनेगा। इस जो प्रावधान किए गए हैं अंदर, उसको लेकर आप क्या जानते हैं, क्या मानते हैं? नहीं, वो तो रोज नए नए प्रावधान, रोज नई मांग भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। वो तो सजाए मौत से लेके सब चीज रोज जिस नेता के मुंह में जो आता है रोज नई मांग करता है। तो उसका जो विस्तृत प्रारूप है, सरकार क्या चाहती है, ये विधानसभा में आने दीजिए। 2 दिन आगे की बात है, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। ठीक। राकेश शर्मा जी, कानून बनाने के लिए कदम तो उठा दिया गया है, लेकिन अभी आशंकाएं विपक्ष को यही है कि कानून तो बनने दीजिए और उसके बाद देखेंगे कितने आप FIR दर्ज करते हैं या कार्रवाई करते हैं। ये संशय भी है एक बड़ा। राकेश जी देखिए, जिया जी सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए जी कि मध्य प्रदेश में ये जो कानून लाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ये बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए लाया जा रहा है। और जब ये कानून लागू होगा तो ये किसी विशेष धर्म पे लागू नहीं होगा, ये सब पे लागू होगा। बिल्कुल, कोई कानून किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं बनाया जाता है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ये बताए कि बहन बेटियों की सुरक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरा एक स्पष्ट रूप से कहना है कि पहले दिन से कांग्रेस पार्टी इस कानून का विरोध कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि प्यार पे किसी तरह का पहरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लगा रही और प्यार करने पे किसी तरह का रोक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लगा रही। पर जिया जी, आपको मालूम है कि प्यार की पहली शर्त होती है कि उसमें धोखा नहीं दिया जाए। कोई सलमान, कोई फारूक अगर राहुल बन के किसी लड़की के साथ प्रेम संबंध बनाता है, उसको गुमराह करके उसके साथ शारीरिक शोषण करता है, तो उसकी खिलाफत होना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को दंड मिलना चाहिए। और ये कानून सिर्फ इस बात को लेकर आ रहा है। मैं तो कहना चाहता हूं, आज से झूठ बोल रहे हो आप, तो कानून लाके क्या बोल लीजिए भाई साहब, बोल लीजिए। पहले जब आपको मौका मिला जब तो बोल नहीं पाए, जब तो आपके मुंह में बर्फ जम गई थी, जब तो बर्फ जम गई। विरोध कर रहे हैं, आपने कैसे कहा? बताइए आप। हम विरोध कर रहे हैं क्या? अभी आपने कैसे कहा विरोध कर रहे हैं हम? आप झूठ बोलेंगे और हम चुप रहेंगे? आपके 15 नेताओं के बयान है मेरे पास, 15 नेताओं के बयान कांग्रेस के, आपके 15 कांग्रेस के नेताओं के बयान है जिनने इस कानून का आने से पहले विरोध किया। कम से कम 10 से 12 डिबेट में कांग्रेस के जो प्रवक्ता मेरे साथ बैठे उनने विरोध किया। आप बोलो तो एक एक करके नाम गिनाऊं, एक एक करके नाम गिनाऊं। सबसे बड़े मसीहा आपके दिग्विजय सिंह, सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी ने इसका विरोध किया। उसके बाद गिनाऊं और नाम, कितने नाम सुनना चाहते हो? भूपेंद्र जी, हो सकता है कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं, पर आपके नेता इस कानून का विरोध कर रहे हैं। आपके नेता इस कानून का विरोध कर रहे हैं। चर्चा करिए, आप हो सकता है मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों के कारण इस कानून का विरोध करो, पर हम बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए ये कानून ला रहे हैं। बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए। और इसमें चर्चा होगी। 1968 में भी ऐसे कुछ प्रावधान किए गए थे, इस अधिनियम को लाया गया था। राकेश जी, सवाल आपसे है जो कि कई कांग्रेस के नेताओं ने उठाया है कि 1968 में भी लाया गया धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968। अब ये एक और अधिनियम लाया गया है, वो खत्म हो जाएगा, इसमें नए प्रावधान है, ये लागू हो जाएंगे। और एक और जो कांग्रेस की तरफ से, अब ये नहीं पता कि भूपेंद्र जी इस बात से ताल्लुकात रखते हैं या नहीं, लेकिन PC शर्मा जी से जब हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि इसको लव जिहाद कानून नाम देना चाहिए था। ये लव जिहाद को एकदम किनारा करके आपने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 कर दिया, जो कि पहले से ही चल रहा है। देखिए, मेरा एक कहना है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे कानून थे जिनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई, वो कानून समाप्त किए गए। अब पूर्व के कानून में इतनी सख्त सजाएं नहीं थी, इसलिए ये नया कानून लाया गया।
अब पीसी शर्मा कह रहे हैं कि इसको लव जिहाद कानून बनाना चाहिए, तो ये कांग्रेस के शब्द हो सकते हैं, पीसी शर्मा के शब्द हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में हम सबका साथ सबका विकास लेके नियम को लेके चल रहे हैं। मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, हिंदू भी हमारे भाई हैं और ईसाई भी हमारे भाई हैं। और ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, ये कानून किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि बहन और बेटियों की सुरक्षा होना चाहिए, उनको धोखे में रखकर, उनको गुमराह कर कर उनका शारीरिक शोषण नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ये कानून ला रहे हैं और बार बार मैं ये कह रहा हूं कि बहन और बेटियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, आप क्या कहेंगे? आज मुहर लग गई है अधिनियम, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम को मुहर लग चुकी है और जल्द ही हो सकता है आने वाले समय में सत्र में इस पर डिस्कशन होगा, बिल बनेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का बहुत सहर्ष स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो कि मतलब पूरे देश में जो है दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना जहां पर कि ये कानून जो है एक पटल पे आया और आगामी विधानसभा में आने के बाद जो है कानून बन जाएगा। और स्वाभाविक है कि जब ये कानून बन जाएगा तो इसके पश्चात अवश्य इन चीजों में कमी आएगी, क्योंकि प्रेम कर नाम झूठा बताकर और जो मुस्लिम धर्मावलंबी लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे उसमें स्वाभाविक है कमी आएगी। साथ ही जो लोग इसमें षड्यंत्र पूर्वक जो 100 रुपए की नोटरी पर निकाह कर लेते थे और नोटिस घर पे भेज देते थे लड़की के घर पे कि आपकी लड़की ने हमसे निकाह कर लिया है और अब आपकी लड़की आपके साथ नहीं रहना चाहती, इस प्रकार के नोटिस देने वाले उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो अवश्य इस चीज पर कमी आएगी और इसके लिए मैं मध्य प्रदेश की सरकार का साधुवाद करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री और शिवराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अवश्य ये कानून बनने के बाद लव जिहाद की घटनाओं पर कमी आएगी, क्योंकि हम संस्कृति बचाओ मंच पिछले कई वर्षों से इसकी मांग करता चला आ रहा था और समस्त हिंदू संगठनों के प्रयास से ये कार्य हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कानून को बनाने का जो प्रयास किया और आगामी विधानसभा सत्र में जो कानून बनेगा उसके लिए हम उनका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बिल्कुल तिवारी जी, बने रहिए आप हमारे साथ। मौलवी आगा जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आपका क्या मानना है धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 को लेकर? मामला है कि इस्लाम के अंदर लव जिहाद का कोई मायना नहीं है। जिहाद के मायने तो एक मुकद्दस चीज के है कि आप अपने मुल्क के खिलाफ किसी दूसरे मुल्क से लड़े, किसी भाई की आप मदद करें, इसको जिहाद किया जाता। भारतीय जनता पार्टी ने जो है इस मुकद्दस नाम को इस गंदी राजनीति से जोड़ा, धर्म को, गंगा जमुना तहजीब को खत्म करने की चीज लागू करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो है मोहब्बत है, गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एक साथ अपने घर जाते हैं। जैसे हमारे शर्मा जी ने यह बात कही कि आप जो है सलमान, शाहरुख, राकेश और धर्मेंद्र बन के बात करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरासर गलत है। ये तोहमत लगाई जा रही है लव जिहाद के नाम पे। इस्लाम के अंदर इसका कोई मायने नहीं है। इस्लाम का तो यह कि अपने मुल्क से मोहब्बत रखे, अपने मुल्क के लिए वफादारी रखे, इसे जिहाद किया जाता है। किसी की मदद करे, वो किसी भी धर्म का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो किस धर्म का है, उसको हर खैर के काम को जो है जिहाद किया जाता है। लेकिन मौलवी आगा जी, अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है कि जबरन या फिर धोखे में रखकर या फिर अपना नाम चेंज करके फर्जी दस्तावेजों के साथ मान लीजिए कोई विवाह करता है किसी से और बाद में खुलासे होते हैं उसकी रियलिटी के, तो फिर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हर धर्म के अंदर मैं वही कह रहा हूं, हर धर्म की मैं बात कर रही हूँ, हर धर्म की मैं बात कर रही बात वो तो हाँ बिल्कुल सरासर गलत है। हम उसकी कड़ी मजम्मत करते हैं, मगर ये जो चीजें चली आ रही है ये तो मध्य प्रदेश के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कौन से हालातों की आप बात कर रहे हैं? आप बताइए। रोजगार का मामला देखिए, दिल्ली के अंदर किसानों का मामला देखिए। आप क्या इस अधिनियम के खिलाफ हैं मौलवी आगा जी? बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन ये तो धर्म की राजनीति, गंगा जमुना तहजीब को खत्म करने की बातचीत है। इस कानून की जरूरत ही क्या थी? ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है। मौलवी आगा जी, कई ऐसे मामले आए हैं उत्तर प्रदेश में भी, आपने देखा होगा कई बार धोखे में रखकर कई सालों तक यौन शोषण होता रहता है महिलाओं का और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती थी। तो क्या सही बात है ये? कोई भी धर्म का कोई भी युवक हो, वो अगर अपना धर्म इस तरह से छिपाकर शादी करता है किसी भी धर्म का हो, तो क्या ये सही है? जो है वो हिंदुओं के घरों में
क्या सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है? मध्य प्रदेश का नहीं, आगा जी, मध्य प्रदेश का सर्वे करके देखें। अच्छा, आपकी नजर में क्या ऐसे मामले नहीं आते कि मध्य प्रदेश के अंदर आप सर्वे करा लीजिए, कितनी मुस्लिम लड़की हिंदू के घर के अंदर है, कितनी लड़कियां हैं जो मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं के घरों के अंदर है। सिर्फ एक संस्कृति बचाओ मन, ये दिखा की चीजें हैं, ये राजनीति का मामला है, इसके अंदर मैडम कुछ भी नहीं है। इस कानून की मौलवी आगा जी, हमारा सिर्फ ये कहना है मुख्यमंत्री जी ने सभी को सभी के साथ शादी करने का, प्यार करने का हक है, सभी एक दूसरे के साथ रह भी सकते हैं, लेकिन अपनी रियल आईडी के साथ, अपनी रियल नाम के साथ। बिल्कुल। और अगर आपको किसी भी कारणवश धर्म परिवर्तन करना है तो उसके लिए आपको जानकारी देनी होगी। ये प्रावधान किए जा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल। तो आप एक धर्म को टारगेट क्यों बना रहे हैं मैडम? मैं वही कह रहा हूं कि एक धर्म ही टारगेट क्यों? ये तो हर धर्म में अच्छे लोग पाए जाते हैं, हर धर्म में बुरे लोग पाए जाते हैं, मगर आप लव जिहाद एक मुकद्दस चीज, और शायद यही वजह होगी मौलवी आगा जी, इस कानून से, इस कानून का जो नाम होने जा रहा है वो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 को मंजूरी मिली है, और यही कानून का नाम होगा। लव जिहाद का तो नाम है ही नहीं इसमें कहीं पर भी। मैं लव जिहाद चला रहे हैं हर जगह, अखबार, टीवी, आप लोग चला रहे हैं लव जिहाद। आपके लव जिहाद के खिलाफ क्योंकि ऐसा क्योंकि कई नेताओं ने बोला है लव जिहाद के खिलाफ। राकेश शर्मा जी से पूछ लेते हैं। राकेश शर्मा जी कुछ कह रहे हैं? इसका नाम है मैडम। नहीं, मैं आपसे खिलाफ हूँ, या लफ्ज हटाइए आप। जिहाद का जो मामला आप चला रही है, आप इसमें एक धर्म को टारगेट नहीं बना सकते हैं, गलत है। राकेश शर्मा जी, स्पष्ट रूप से कहना है कि माननीय मौलाना साहब को थोड़ी जानकारी उपलब्ध कराइए। ये धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 कानून, मैं एक मिनट बोल लीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा था, आप मेरी बात बोल तो लेने दीजिए। आगा साहब आपकी बात बहुत शांति से सुनी, जरा मुझे बोलिए। आपको पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दर्शक देख रहे हैं, नंबर 1 का चैनल है। मेरा एक कहना है, आपने अभी सुना कि पीसी शर्मा कह रहे हैं, कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा कह रहे हैं कि इस कानून का नाम लव जिहाद रखना चाहिए। आप यहां से विरोध कर पाएंगे पीसी शर्मा का? आप भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं। नहीं, मेरा निवेदन है, अब चिल्लाइए मत प्लीज। अब मैंने आपसे कहा ना कि पीसी शर्मा नाम ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं ले रही, और ना मैं ले रहा हूं यहां बैठ के। दूसरी बात मेरी दूसरा निवेदन है, भोपाल में 3 मामले दर्ज हुए इस तरह के। चिल्लाइए मत। आपके खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है क्या? आप अच्छे व्यक्ति है, आप अगर गुनाह नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है क्या? जिस व्यक्ति ने बच्ची को धोखे में रखकर शादी की, उसका शोषण किया, और फिर बाद में बताया कि मैं तो मुस्लिम हूं, अब तुम मुस्लिम धर्म को स्वीकार करो, तो आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि ऐसी बच्चियों को बचाना चाहिए कि नहीं? दूसरी बात, अब चिल्लाइए मत। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाती, मेरी बात पूरी हो जाती। आगा साहब मुझे बोल तो लेने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। आगा साहब, मेरा ये निवेदन है, इस्लाम में भी झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है ना इस्लाम में, तो फिर आप इस कानून में कैसे लेगुना निकाल रहे हैं? और दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जितनी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, केंद्र में जितनी योजनाएं चल रही हैं, उसमें कहीं लिखा रहता है कि इसमें मुस्लिमों को लाभ नहीं प्राप्त होगा, या किसी कानून में यह लिखा रहता है कि ये कानून बना इसमें मुस्लिमों को लाभ प्राप्त नहीं होगा? मैं बार बार कह रहा हूं, अब आप उस दिनों को भूल जाइए जब भारतीय जनता पार्टी के नाम पर आपको गुमराह किया जाता था। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चल रहे हैं। जी बिल्कुल हम चाहते हैं बहन बेटियों की, हम ये नहीं चाहते कि मुस्लिम बेटियों के साथ अन्याय हो या हिंदू बेटियों के साथ। ये कानून सब पे लागू होगा मौलाना जी, ये किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है। हम तो कह रहे हैं आप जागरूकता लाइए ना, आप जागरूकता लाइए। कोई मुस्लिम बंधु किसी हिंदू बेटी से शादी करता है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर वो अपना असली नाम बताए। हमें कोई तकलीफ नहीं है, ना हमारी सरकार को तकलीफ है। पर जब मैंने बार बार कहा कि कोई सलमान राहुल बन के शादी करता है, तो वो शुरुआत ही गुनाह की हो रही है, और इस्लाम में भी ये गुनाह है। बिल्कुल कभी नहीं कहते कि कोई भी मुस्लिम हो, ईसाई हो, वो हिंदू से शादी नहीं करे, खूब शादी करे, अच्छी तरह से शादी करे, रखे, पर झूठ ना बोले। शर्मा जी, जो मामले आप कह रहे हो, वो दोनों हिंदू थे, उनके बच्चे हुए, उनने इस्लाम धर्म परिवर्तन किया, और परिवर्तन करने के बाद में मियां बीबी की लड़ाई हुई। बात सुनिए, मैं आप लोगों को मिला दूंगा। ये बात आप समझ कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। उसका मामला ये हुआ। आगा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। आगा जी पूरी बात करें। जी बताएं।
मैडम यहाँ का मामला है कि अखबार ने उसको शाया किया है कि दोनों धर्म जो है हिंदू थे जी, वो मुस्लिम हुआ लड़का, मुस्लिम होने के बाद उनके बच्चे हुए, बीवी ने फिर उस पर ये बोला, घर की लड़ाई थी, घर की लड़ाई के अंदर मामला ये हुआ, वो ये कह रहा है कि साहब ये धर्म परिवर्तन का मुझ पर जोर कर रहे हैं। उसकी बीवी ने थाने में उसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसको यहाँ शाया किया मध्य प्रदेश के अंदर बड़े अखबारों ने। पता है लगता है कि वो दोनों हिंदू थे, मुस्लिम हुआ वो, उसके ऊपर जोर जबरदस्ती उसकी नौकरी का मामला हुआ, उसे हटा दिया गया। बड़ा हैरान परेशान है वो। राकेश जी, ये क्या तरीका मैडम, आप बताइए। आप राकेश जी देंगे जवाब। ये इसमें कौन सी जोर जबरदस्ती है? वो खुद हिंदू था, वो मुस्लिम हुआ। देखिए जिया जी, अब मैं आप बताता हूँ जी। अभी कोई तरीका उत्तर प्रदेश से एक 16 साल की हिंदू लड़की को कोलार रोड पे रहने वाला एक मुस्लिम लड़का बहला फुसला के अपने आप को व्हाट्सएप पे हिंदू बता के उससे शादी करता है, प्रेम करता है, उसको भोपाल लेके लाता है, 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता है, इतना जुल्म करता है उस पे कि उसका हीमोग्लोबिन 2% बचता है। जिया जी 2%, और अस्पताल में भी ले जाके जहरीना के नाम से उसको भर्ती कराया जाता है और उसकी मौत हो जाती है अस्पताल में। आप मुझे बताइए ये ठीक है क्या? अब देखिए इन्हीं तरह के जो मामले हैं, ऐसे ही मामले करते हैं क्या? किसी इस्लाम इस बात का समर्थन करता है क्या? बस ऐसे ही मामलों से बचने के लिए, इनके रोकथाम के लिए, ऐसे मामलों से बच्चियों को, महिलाओं को, युवतियों को बचाने के लिए ऐसा अधिनियम अभी लाया गया है। आने वाले समय में कानून बनेगा, उसमें क्या प्रावधान होते हैं वो देखना होगा, कितनी जल्दी कार्रवाई होती है वो भी देखना होगा। ऐसा राकेश जी आप कह रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, भूपेंद्र जी, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बताइए कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द है लगातार शुरुआत से इस कानून को लेकर? आपके पेट में मेरे को लगता है दर्द हो रहा है, कांग्रेस ने तो अभी कोई दर्द व्यक्त नहीं किया। आप ये क्यों बार बार कांग्रेस बीजेपी बनाना चाहती किसी कानून को लेके? एक कानून है, कानून विधानसभा में डिस्कस होता है। एक बात बताइए भूपेंद्र जी, एक बात बताइए, मुझे कहने दीजिए पहले। शुरुआत से लेके भूपेंद्र जी, शुरुआत से लेकर रोज हम यहाँ पर बैठकर आपके नेताओं से भी बात कर रहे हैं। भूपेंद्र जी संयम रखना सीखिए थोड़ा सा। भूपेंद्र जी संयम रखिए। मेरे पास संयम है, आपके पास नहीं है। आप क्यों बार बार कांग्रेस बीजेपी कर रही? मैं पहली बार डिनाई कर चुका हूँ। आप क्यों बार बार कांग्रेस बीजेपी करके इसको फैलाना चाहती हैं? आप माफी होगी सर, आप ही बोल लीजिए। आप बताइए क्या दिक्कत थी इससे? पीसी शर्मा जी हो, चाहे वो जेपी धनोपिया जी हो, उनसे भी तो हम बात कर रहे थे। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। सब विधानसभा में पेश होगा, उसके बाद बात होगी। आपकी राय रखने के लिए सर आपसे हम बात कर रहे हैं, तो आप रखिए राय। आप यही बता रहा हूँ, जब बीजेपी के 4 नेता 4 अलग अलग राय रख सकते हैं, तो कोई कांग्रेस के नेता ने राय रख दी तो वो क्या पारित हो गया कानून? क्या आज जो है रामेश्वर शर्मा कुछ कह रहा है और जो है सारंग जी कुछ और कह रहे हैं और मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं। रोज सड़क पर 4 चर्चाएं हो रही, कानून सड़क पर डिस्कस होते हैं क्या? दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको भी बताना चाहता हूँ आपके ज्ञान के लिए, और ये भाजपा के नेता भी जो है उसको ध्यान से सुन ले। 14 मुकदमे दर्ज हुए उत्तर प्रदेश में। 14 में से 8 मुकदमे सरकार ने खुद वापस लिए, योगी सरकार ने। इसका मतलब लोगों को प्रताड़ित करने के लिए इसकी आड़ में फर्जी मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। इन सब चीजों पर समीक्षा करके सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें जो है लोगों को पीड़ा ना पहुंचे, और इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसी चर्चा की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें विरोध कहाँ है? और आप इसे क्यों कांग्रेस बीजेपी बनाना चाहती? कानून मैं कोई कब बना रही हूँ कांग्रेस बीजेपी? जितना आप लोग बनाते कांग्रेस बीजेपी, उससे तो कम ही बना रही हूँ सर। राकेश जी, राकेश जी दर्द हो रहा है, व्यक्त किया है क्या मैंने ऐसा? अब वो दर्द तो बयां हो जाता है सर, अब आप भले ना बोले। राकेश जी, राकेश शर्मा जी। जी जिया जी, मेरा एक निवेदन है कि भाई भूपेंद्र गुप्ता जी इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? कांग्रेस के अगर अधिकृत प्रवक्ता जो चैनलों पे बैठते हैं वो कोई व्यक्ति नहीं हो सकते। आज अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आपके चैनल पे कोई बात कर रहा हूं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उस बात को कह रही है। इसलिए भूपेंद्र गुप्ता जी इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही। विभिन्न मंचों पे अलग अलग जगहों पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और प्रवक्ताओं की बाइट है। चैनलों पे बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने विरोध किया और भूपेंद्र गुप्ता जी भी इसका विरोध कर रहे हैं। कहना फर्जी मामले दर्ज होंगे, मतलब इनको कानून पे विश्वास नहीं है, कोर्ट पे विश्वास नहीं है, इनको किसी पे विश्वास नहीं है। कांग्रेस पार्टी खुदा है इस हिंदुस्तान की। कांग्रेस पार्टी जो कहेगी वही सही, बाकी सब गुनाह है।
कांग्रेस पार्टी ये बताए, क्या सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं है, जिला कोर्ट पे विश्वास नहीं है? अगर मामला कोई फर्जी दर्ज होगा तो क्या कोर्ट में जाकर न्याय नहीं होगा क्या? और जो 16 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, जो उत्तर प्रदेश से भोपाल के कोलार रोड पे लाई गई, भूपेन गुप्ता उस बात का समर्थन करते हैं क्या? वो बच्ची की जान चली गई है भूपेन गुप्ता, तुम्हारे जैसे लोगों के विरोध करने के कारण। आज हिंदुस्तान में तुम जैसे लोग जो बैठे हैं ना, जो हर कानून का विरोध करते हैं, बच्चियों की सुरक्षा का विरोद करते हैं, हम कानून ला रहे हैं बच्चियों की सुरक्षा के लिए, आप उसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही है कि कोई नई चीज अगर आ रही है, कोई नया कानून अगर आ रहा है तो उससे भला लोगों का ही हो, हमारी भी उम्मीद यही रहती है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। लगातार धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 पर चर्चा हो रही है। कैबिनेट की मुहर आज इस अधिनियम पर लग चुकी है। सत्र में इसको पेश किया जाएगा, कानून का रूप देने की कोशिश सरकार करेगी। इस पर लगातार चर्चा जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 पर मुहर लग गई है। कैबिनेट की तरफ से आने वाले जो सत्र में इसको पेश किया जाना है, उसमें सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि इसको कानून का रूप दिया जाए। लगातार हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। आप देखिए, कानून अभी बना नहीं है, लेकिन इसके पहले ही इसके जो डीमेरिट्स हैं या फिर कहें कि जो फेक केसेस आएंगे उसके बारे में बात होने लगी है। ऐसे कई कानून हैं जिनको लेकर अगर हम ये बातें करने लगे तो वो कानून कभी बन ही ना पाए। देखिए ऐसा है, देखिए कानून जब बनता है तो स्वाभाविक है कि प्रशासन उसको सख्ती से लागू करता है, और कानून का भय जो इतना होता है, अगर कानून ना हो तो व्यक्ति जो है अपने स्वयं ही निर्णय लेने लगेगा। अगर किसी ने मुझे 2 तमाचे मारे तो मैं उसे तमाचे मार दूं, हिसाब किताब बरोबर हो जाए। तो इस प्रकार से जब कानून बनता है तो प्रशासन और पुलिस प्रशासन उसकी सख्ती से कार्रवाई करवाता है, उसका सख्ती से पालन करवाता है, और व्यक्ति के मन में उसका भय होता है। इसलिए ये कानून बनने के बाद लव जिहाद की घटनाएं जो है उस पर अवश्य अंकुश लगेगा, इतना मुझे विश्वास है। इसलिए जो सरकार ने निर्णय लिया है, हमारी सरकार में जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, अगर उनके पास ये आंकड़े ना होते, जो हम लोग हर वर्ष आंकड़े गिनाते थे, मेरे पास आज की डेट में 527 महिलाओं और बच्चियों को मिला के 527 लोगों की लिस्ट है जिन्हें परित्यक्ता हो गई है या लव जिहाद की घटना की शिकार के पश्चात 2 माँ होने के पश्चात वो कहीं ना कहीं जो है अपना जीवन यापन किस तरह से कर रही है, वो हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जब आंकड़े सामने आते हैं तो स्वाभाविक है इनके अंकुश लगाने के लिए, इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। और राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है, तिवारी जी, जो अभी बहस हो रही थी वो हो रही थी कि धर्म विशेष को क्यों टारगेट किया जा रहा है। मौलवी आगा जी ने ये कहा है कि हर धर्म के लोग अपनी सही आईडी, अपनी सही पहचान के साथ अगर कार्य करें, झूठ ना बोलें, तो काम होना चाहिए, तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी, मैं आपको बताऊं कि लव जिहाद इसका नाम इसलिए दिया गया कि चंद्रशेखर तिवारी अगर जावेद बनकर और किसी मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह कर लेता है और बाद में उस लड़की को पता चले कि इनका नाम तो चंद्रशेखर तिवारी है, ये हिंदू है, तो ये जिहाद हुआ, ये प्रेम नहीं हुआ। प्रेम को प्रेम के तरीके से करिए ना। आप अगर किसी लड़की से प्रेम करते हैं तो आप उसे बोलिए कि मेरा नाम जावेद है और आपका नाम आरती है, तो भी मैं आपसे प्रेम करता हूं, और उनके माँ बाप से जाकर उस बात को अपना प्रदर्शन करिए, अपनी बात को उनके समक्ष रखिए कि मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूं। परिवार अगर तैयार होगा तो आप विवाह करिए। आप तो 100 रुपए के नोटरी पर विवाह कर लेते हैं, निकाहनामा कर लेते हैं, और जाकर वो नोटिस जो है उसके घर भिजवा दिया जाता है कि आपकी लड़की जो है उसने बयान दे दिए, अब वो मुस्लिम हो गई है। ये प्रेम विवाह नहीं है, ये जिहाद है। और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम रोकने के लिए ही लव जिहाद का कानून बनाकर सरकार ला रही है, और उसका हम सहर्ष संस्कृति बचाओ मंच हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। ठीक, भूपेंद्र गुप्ता जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। बहुत ही विनम्रता के साथ मैं आपसे सवाल कर रही हूं ये कि आपका आगे आने वाले समय में अगर ये कानून का स्वरूप लेता है तो फिर क्या उम्मीदें हैं? क्या उम्मीद ये है कि आने वाले समय में कार्रवाई हो सकेगी, या फिर मध्य प्रदेश जो कि महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं उनके मामले में फर्स्ट या सेकंड नंबर पर बना रहता है, वो ऐसे ही बना रहेगा, कोई रोकथाम नहीं होगी? क्या उम्मीदें हैं?
देखिए, फर्स्ट नंबर पे तो बना ही हुआ है, और जब अभी 7 महीने की सरकार आने के बाद और तेजी से वो रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। यहाँ तो बलात्कार लॉकडाउन तक में हो रहे हैं। तो ये तो मध्य प्रदेश की सरकार का अपना एक जो उनकी दक्षता है और योग्यता है, उसका ये प्रमाण है। दूसरी, मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ कि कोई भी कानून जो है, वो कानून जो है किसी पूरे प्रदेश की जनता के लिए बनता है। उसे धर्म, उसे जाति, उसे पार्टियों के खांचे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बांटकर उस पर डिस्कशन मत करिए। उसके कानून के दायरे में, कानून के रूप में ही उस पर बहस कीजिए, उत्तेजना मत फैलाइए। एक दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी ताजा कानून, ये तो नकल मार रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने जो कानून बनाया है, उस कानून के जो परिणाम आए हैं अभी सामने, तो परिणाम मैंने आपको बताया कि वहाँ 14 मामले दर्ज हुए, उसमें से 8 खुद सरकार ने विड्रॉ कर लिए क्योंकि वो फॉल्स केसेस थे। ये परिस्थितियां जो है, अगर हम उन्माद फैलाएंगे समाज में, तो कल को ये झूठे केस दर्ज होंगे। तीसरी चीज, ये जो जिन कानूनों की चर्चा कर रहे हैं, जिन बातों को हम बदलना चाहते हैं, जिन बातों पर हम रोक लगाना चाहते हैं, ये सिंपल विवाह का कानून बनाकर भी खत्म किया जा सकता है कि साहब जो है आप सरकार कर दे कि हर विवाह जो है, विवाह होने के बाद रजिस्टर होगा कलेक्टर के यहाँ पर, और कलेक्टर उसमें ये चीजों की पड़ताल करेगा, और ये पड़ताल उनसे एफिडेविट पर ये चीजें ले लेगा। काम किससे खत्म हो जाएंगे। शादियां लाखों तादाद में रोज होती हैं, कहाँ पर ये कानून का टॉर्च लेकर आप घूमते रहेंगे। जब शिकायत होगी तब आपको पता चलेगा। और अगर इसको जन्म से ही रोकना है कि इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के ये जो संगठन है, जिन्हें वो हल्ला मचाने में मजा आता है, इन संगठनों का काम खत्म हो जाएगा। सीधे कलेक्टर के यहाँ जब रजिस्टर होगा, जो विवाह रजिस्टर होगा, उसमें ये सारी जानकारियां आप भरवा लीजिए, एफिडेविट ले लीजिए, और उसमें जो है माँ बाप के दस्तखत करा लीजिए, विवाह कानून बना दीजिए। तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, इसमें सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, सारी राकेश जी, इस कानून को लेकर टॉर्च लेकर कहाँ घूमिएगा आप? टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाएगी एक दिन। स्वागत करते हो, विरोध भी करिए। राकेश शर्मा जी, देखिए जिया जी, मेरे विद्वान साथी भूपेंद्र गुप्ता जी जब बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि इस कानून की क्या होगा, विधानसभा के पटल पे जब आएगा हम उसके बाद इस पे डिस्कशन करेंगे या बोलेंगे। वो दूसरे तरफ कह रहे हैं कि विवाह कानून बना देना चाहिए। अरे भैया, इसीलिए तो ये देखिए, मेरा वही निवेदन है भूपेंद्र जी, इसीलिए तो ये कानून लाया गया है। मेरा एक और मेरा एक निवेदन है, कांग्रेस के विद्वान साथी जब बात करते हैं, जिसमें ये धर्म के नाम पर आप लोग जो बवंडर फैलाते हैं वो बंद हो जाएगा। सुनिए भूपेंद्र जी, काम हल्का हो जाएगा, आपका काम हल्का हो जाएगा। भूपेंद्र जी इसलिए कह रहे हैं जी, भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति 70 साल से इस देश में कांग्रेस पार्टी कर रही है। ए.के. एंटोनी की रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं आपने? ए.के. एंटोनी की रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं? अगर नहीं पढ़ी हो तो नेट पे पढ़िए, जरा पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है ए.के. एंटोनी साहब ने, आपके जो रक्षा मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी, कि अब ये मुस्लिम तुष्टीकरण को बंद करना चाहिए कांग्रेस को, नहीं तो खत्म हो जाएगी कांग्रेस। ये ए.के. एंटोनी साहब ने लिखा है। अभी इसलिए आप मुझे ज्ञान मत दीजिए कि हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, और हम बहन बेटियों की रक्षा की बात कर रहे हैं, बहन बेटियों की। सुनो भूपेंद्र जी, 370 का विरोध आपने किया था, 370 का विरोध आपने किया था, राम मंदिर निर्माण का विरोध आपने किया था। भूपेंद्र जी, ये राजनीति जो आप कर रहे हो ना, ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो, ये आप जनता समझ गई है। इसीलिए जहां भी चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी को नकारा जा रहा है। भूपेंद्र जी, मेरा निवेदन है, जरा पूरे देश की चिंता कीजिए, पूरे देश की चिंता कीजिए, बहन बेटियों की चिंता कीजिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की चिंता मत कीजिए, वोटों की चिंता मत कीजिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात मत कीजिए, पूरे देश की बात कीजिए। देश की बार बार निवेदन कर रहा हूं मैं, राकेश जी, बार बार निवेदन कर रहा हूं। भूपेंद्र गुप्ता जी ने भी और पहले भी उठाते रहे हैं कि जो फेक केसेस आएंगे या फिर एक दूसरे पर झूठा आरोप लगाने वाले केसेस आएंगे, उसके लिए क्या बैकअप रहेगा? ऐसा ना हो कि वाकई उन्माद क्रिएट हो जाए।
के लिए सब जो है। देखिए जिया जी, आपके सामने अभी भूपेन गुप्ता जी ने एक बात को कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने केस वापस लिए हैं, तो सरकार को लगा कि अगर ये गलत है और वापस लिए तो इसमें तो सरकार की तारीफ होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं ना कि कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, आप लफ्ज जिहाद की और इसकी बात मत कीजिए। अगर मर्डर होता है, झगड़े होते हैं, उसके भी मामले दर्ज होते हैं। अगर आदमी निर्दोष होता है तो कोर्ट से बरी हो जाता है। कोर्ट से भरी होता है कि नहीं होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी या सरकार निर्णय करेगी कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। हर मामला कोर्ट में जाता है जिया जी, और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब अगर भूपेन गुप्ता जी को, कांग्रेस पार्टी को कोर्ट पे विश्वास नहीं है तो इनका भगवान मालिक है, भगवान मालिक है इनका। ठीक, मौलवी आगा जी, आपसे सवाल है मेरा। इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि कोई कानून नहीं बना हो, धर्मविशेष को लेकर ही कानून बना। वो आपको याद होगा 3 तलाक को लेकर कानून बना और उसके बाद भी ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि बहुत फेक केसेस आएंगे, लेकिन उसकी एक अच्छी खासी रिपोर्ट देखने को मिल रही है। जो मुस्लिम महिलाएं वो काफी खुश भी नजर आई थी उस दौरान, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो ये कानून क्या आपको महिलाओं के लिए ठीक नहीं लगता? जिया जी ने मेरा आपसे निवेदन है कि जो मसला है जिहाद, मेरा जो पूरा मामला है कि कानून बना रही है, सारे मामला के लिए बना रही है ठीक सरकार। ये जिहाद लफ्ज के ऊपर है कि एक मुकद्दस लफ्ज है जो कि मुसलमानों की आस्था से जुड़ा है। इसको एक ऐसे निकम्मी और गंदी राजनीति के तहत इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जिया जी, इसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ, मैं इसके पुरजोर खिलाफ हूँ जी। मेरा आपसे लेकिन अधिनियम के अंदर प्रावधान है, मुल्क है, यहाँ सब प्रावधान ये है कि अगर कोई लालच देकर, धोखा देकर, अपनी पहचान छुपाकर इस तरह से विवाह करता है या फंसाने की कोशिश करता है किसी को, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या इसके भी खिलाफ हैं आप? क्या बहन बेटियों का यौन शोषण होता रहे बिना सामने वाले की पहचान के, उसको पता नहीं है ये कौन है? हम ये नहीं कह रहे कि युवक हिंदू है, मुस्लिम है या फिर जो भी है, मैं जो कह सख्त से सख्त कानून। मगर एक जो बात हमारे कांग्रेस नेता कह रहे थे कि इसकी आड़ में फर्जी, तो ये फर्जी मुकदमे भी दायर होंगे। करता है कि मैं जहां रहता हूं वहां पे राकेश जी यही कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे दायर होंगे तो कोर्ट से बरी हो जाएंगे अपने आप को सही साबित करके। तो मैडम 10 साल बाद कोर्ट से बरी होंगे, 10 साल बाद आएगा मुस्लिम तो कोर्ट से 10-15 साल के बाद वापस आता है। आप उठा के देख लीजिए कोर्ट में कितने मामले। राकेश जी, 10 साल सवाल यही उठ रहा है बार बार कि फिर से फेक केसेस, देखिए मेरा एक मुकदमे दर्ज होंगे। नहीं कानून के पहले ही ऐसी बातें हो रही हैं। राकेश जी, जिया जी, आप अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पे अत्याचार ना हो इसके लिए सरकार ने सख्त कानून बनाया। ठीक, कई मामले फर्जी दर्ज होते हैं, उसमें होते हैं जिया जी, कई उदाहरण आपके सामने आए होंगे, पर उसमें भी जांच होती है। ये अगर कोई मामला दर्ज होगा तो उसमें भी जांच होगी, एकदम सीधे मामला दर्ज नहीं हो जाएगा कि कोई व्यक्ति गया और सीधे मामला दर्ज हो गया। बड़ा ईमानदारी से उसमें वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया गया है कि वो इसकी जांच करेगा जी। अब एक बात मैं होकर कहना चाहता हूं कि मुस्लिम बंधुओं को आगे आकर इस कानून का स्वागत करना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम बंधुओं को अपना टूल समझ रही है, अपनी वोट की राजनीति के रूप में इस्तेमाल कर रही है, पीसी शर्मा जी की हिम्मत कैसे हो गई कि वो कह रहे हैं इस कानून को लफ्ज़ जिहाद कानून बनाना चाहिए। जनसंपर्क मंत्री रहे, विधायक रहे, कानून मंत्री रहे पीसी शर्मा, उनको शर्म आना चाहिए कि वो मुस्लिम बंधुओं का अपमान कर रहे हैं इस तरह की बातें करके। और मेरा एक और कहना है, जब 3 तलाक कानून के बारे में कानून बना तो सबको तकलीफ हुई इस बात पे, पर मोहम्मद साहब का कहना है कि वो 3 तलाक को पसंद नहीं करते। मोहम्मद साहब, उनसे बड़ा तो इस देश में, हिंदुस्तान में, विश्व में कोई नहीं है मुस्लिम धर्म में। हर बंधु मोहम्मद साहब की बात को मानता है। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि 3 तलाक ठीक नहीं है, उसके बाद भी मुस्लिम बंधु उसका विरोध करते रहे कि 3 तलाक कानून लागू नहीं होना चाहिए। अब लफ्ज़ जिहाद की बात है, इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है झूठ बोलना। अगर हम झूठ बोलकर जो लोग गुमराह कर रहे हैं बच्चियों के लिए, उसके लिए कानून बना रहे हैं तो सबको तकलीफ हो रही है। मेरा यह कहना है कि इस तरह से आप अपने धर्म को ऐसे पल्लों पे मत रखिए कि जरा सी बातों में धर्म खतरे में पड़ जाए। अरे हम तो कह रहे हैं ना, हम तो सबको लेके चलना है। हमें ना मुस्लिम बंधुओं से कोई बैर है, ना हिंदुओं से, ना ईसाई से। जब ये कानून बनेगा सबके लिए बनेगा। इस तरह की बात करने वाले कि साहब इसमें मुस्लिमों को परेशान किया जाएगा,
अगर कोई हिंदू भी अगर इस तरह की हरकत करेगा तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? या ईसाई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? ऐसा किसी कानून में कंडिका में लिखा हुआ है कि इनको छोड़ दिया जाएगा, इनके खिलाफ मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे? मेरा बार बार कहना है कि कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया कर मुस्लिमों को बार बार अपनी वोट की राजनीति के कारण सूली पे मत चढ़ाइए। जो हिंदू मुस्लिम एक प्रेम से रह रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब से रह रहे हैं, उनको रहने दीजिए। आप उनके बीच में रेखा खींचने का प्रयास मत कीजिए। इस कानून में कहीं भी नहीं लिखा है कि सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। कांग्रेस बार बार इसको हिंदू मुस्लिम बनाने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस के नेता प्रयास कर रहे हैं इसको बनाने का। नहीं, भूपेंद्र गुप्ता जी का सवाल था कि फर्जी केसेस अगर आएंगे तो फिर क्या कीजिएगा। भूपेंद्र जी, कई कानून ऐसे बने, 3 तलाक का भी हमने जिक्र किया, दूसरा ये अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए यानी कि SC/ST एक्ट भी जब आया, उसके लिए जब संशोधन के लिए प्रयास किए गए तो बड़ा मुश्किल हो गया था। उसमें भी कई फर्जी केसेस सामने आते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि खत्म कर दिया गया कानून। उसमें भी कार्रवाई होती है, उसमें भी पूरी जांच होती है, पूरी प्रक्रिया लगती है। ऐसे में क्या कानून नहीं बनेगा? यही सोचकर आप बहस इस बात की हो रही है क्या कि कानून बने या नहीं बने? बहस फर्जी केसेस की बात किसने की थी सर? भारतीय जनता पार्टी, पूरी बात मुझे कहने दिया कीजिए, आप बीच में मत होगा कीजिए। तो बहस इस बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कानून जो इन्होंने पारित कर लिया है अपनी कैबिनेट में, वो आ रहा है और उससे जो है उसके क्या प्रतिफल होंगे। अब जो कानून आ रहा है सदन में जब पेश होगा तो उस कंडिकाएं और उसकी मेरिट पे चर्चा होगी। उसमें कोई धारा, कौन सी धारा है कौन सी नहीं है, इन्हें एडवांस में पता है सारी धाराएं। मैं राकेश जी को, मुझे तो नहीं मालूम है एडवांस में कि सारी धाराएं क्या है, ना आपको मालूम है। ये हवाई बातों पर डिस्कशन करके, काल्पनिक बातों पर, जिनके रोज मंत्रियों के बयान बदलते रहते हैं, कोई फांसी की सजा देता है, कोई 10 साल की देता है, कोई जो है मौलाना को भी जेल भेजने की बात करता है, कोई पंडित जी को जेल भेजने की बात करता है। तो इन सगुफों पर चर्चा कर रहे हैं हम या कानून पर चर्चा कर रहे हैं? प्रावधान किए गए सर, अगर आपको नहीं पता होगा तो। और ग्राफिक्स के लिए अगर आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अभी देख रहे हैं तो ग्राफिक्स के जरिए हर प्रावधान के बारे में हम बता रहे हैं। और ये ड्राफ्ट के माध्यम से लिया गया, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था। हवाई बातें कोई नहीं कर रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, बहुत दिन से हवाई बातें हो रही हैं, इसको 6 महीने हो रहे हैं। पार्टियां करती होंगी सर हवाई बातें चल रही, जो बाइट्स हैं, जो बयान है, उनको हम सीधे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। इतने बड़े चैनल पे, इतने बड़े विषय पे डिस्कशन हो रहा है, ये बुद्धि का अजीर्ण जो कांग्रेस के नेताओं को हो गया है, कृपया इनको पूछ लिया करें किस विषय पे डिस्कशन में बैठेंगे और कौन सा डिस्कशन सही है या गलत है। श्रेष्ठ प्राज्ञ हैं आप, चिंता मत करिए आप। हे महाप्राज्ञ, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, अभी तो विद्वानता आप दिखा रहे हैं। जो चैनल पे चैनल के विषय पे मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात मुझे बातों पे डिस्कशन हो रहा है। बहुत सही। अच्छा भूपेंद्र जी, एक और चीज जो कांग्रेस कहती है, भूपेंद्र जी आपको ही बोलने दिया जाएगा। मेरा एक छोटा सा स्टेटमेंट ले लीजिए जो कि कांग्रेस लगातार बोलती रही। एक छोटा सा स्टेटमेंट, कांग्रेस ये बोलती रही कि इस पे कार्रवाई होगी या फिर नहीं, लेकिन ये सिर्फ बीजेपी का हो हल्ला है। इसके बाद अब आप अपनी बात कहिए। किसने बोला? ये कांग्रेस के कई लोगों ने बोला है। ये कौन से कई लोग, नाम बताइए। अफसर नाम तो लिखे नहीं है मेरे पास, लिस्ट नहीं है मेरे पास, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी लिस्ट। पहले आप अपनी राय दे दीजिए। उपलब्ध करा दीजिए और आपके चैनल से चर्चा कर लीजिए। मैं प्रमाणिक बातों पर बात करता हूँ। ठीक है तिवारी जी, आपके पास आऊंगी मैं। ठीक है सर, ठीक है तिवारी जी आपके पास आऊंगी मैं। लगातार इस मामले को लेकर, इस अधिनियम को लेकर कई डाउट्स भी हैं मन के अंदर। अब लोगों के मन के अंदर भी शायद ये डाउट्स हो सकते हैं तिवारी जी कि फेक केसेस आएंगे, फर्जी जो दर्ज होंगे मामले, उसके बाद उन्माद जैसी स्थिति हो जाएगी। तो क्या ऐसी स्थिति से आप ताल्लुकात रखते हैं? क्या ऐसी स्थिति पैदा होगी? क्योंकि कई इसके पहले भी कानून बने, चाहे 3 तलाक हो या दूसरे धर्म विशेष से जुड़े हुए कानून हो। देखिए ऐसा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वाले लोग कौन है? मुझे बताइए। लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देने वाला एक वर्ग विशेष है। आप मुझे बताइए, हम लोग तो 7 जन्मों की बात करते हैं। हमारा विवाह होता है तो हम कहते हैं कि 7 जन्म तक हम साथ निभाएंगे। हमारे यहाँ तो करवा चौथ है, अन्य बहुत सारे ऐसे त्योहार है जिसमें कि पत्नी कामना करती थी कि पति मुझे 7 जन्म तक मिले। हम लोग वो लोग तो
है नहीं कि 7 शादियां हमें करनी है, आज का ये वाली और कल दूसरी वाली। और ना ही हमारे यहाँ तो 16 संस्कार में एक संस्कार है जो पानी ग्रहण संस्कार, जो कि अग्नि को हम साक्षी मानकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर, जो कि 24 घंटे रहता है, उसको साक्षी मानकर विवाह करते हैं। तो हम तो 7 जन्मों की बात करते हैं। हम नोटरी पर 100 रुपए के नोटरी पर हम किसी के घर में भेज देते कि आपकी बच्ची ने तिवारी जी, एक निवेदन भी है मेरा आपसे कि किसी भी धर्म की जो रीति रिवाज होता है उस पर जरूर आप उंगली मत उठाइएगा। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि जो बहन बेटियां हैं मध्य प्रदेश की, पूरे देश की, उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ये पीड़ा मेरे मन में इसलिए है कि 772 महिलाओं या बेटियों की लिस्ट है मेरे पास, जो कि इसकी पीड़ा है। और आपके चैनल पे एक डिबेट पर मैं आज से कई वर्ष पहले प्रियंका और उमर वाला मामला था, उसमें वो लिस्ट मैंने शामिल भी करी थी। उस समय 332 थी, 772 हो गई। तो घटनाएं तो बढ़ती चली आ रही है ना। ये आंकड़ों को देखते ही तो आज ये कानून बना है, नहीं तो इस कानून को बनाने की आवश्यकता क्या थी? अगर आप प्रेम विवाह करते, कौन ने मना किया? हमारे यहाँ के हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों से प्रेम विवाह नहीं करते, लेकिन बिल्कुल तरीके से करते और उसको निभाते हैं। इस प्रकार की लव जिहाद की घटनाओं को हम अंजाम नहीं देते कि हमने विवाह किया और उस लड़की को परित्याग कर दिया जब उसके 2 बच्चे हो गए, या जब वो किसी लायक नहीं बची तो उसको घर से निकाल दिया, वो ना घर की रही ना घाट की रही। तो हमारा कहना यह है कि कानून बिल्कुल तिवारी जी, आपकी पीड़ा आपने व्यक्त की है और हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी अधिनियम हो, कोई भी कानून हो, महिलाएं सुरक्षित रहें, बच्चियां सुरक्षित रहें और इस अधिनियम, इस कानून का फायदा कम से कम मध्य प्रदेश की, देश की बेटियों को मिल सके। बिल्कुल, समय की कमी है सर। तिवारी जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौलवी आगा जी, आपका बहुत धन्यवाद। राकेश शर्मा जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 आज इसको मुहर लग गई है, इस पर मुहर लग गई है कैबिनेट की। आने वाले सत्र में इसको पेश किया जाएगा और कानून का स्वरूप देने की कोशिश सरकार करेगी। लेकिन इसके बाद आगे क्या प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, इस पर भी लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।